दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। तो दोस्तों, आइए देखते हैं यह इस अलग अलग पदार्थों में, पहले तो चालक में, फिर अर्धचालक में, फिर कुचालक में। ये है हमारा चालक का ग्राफ। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। यह क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो चालक होता है उसमें हमारे एटम होते हैं। जिस पदार्थ का चालक पदार्थ बना होता है उसके एटम होते हैं, तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं बंद मार्ग में। अगर हम टेम्परेचर को हाई करते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रॉन के चलने का मार्ग होता है वह बढ़ जाता है थोड़ा थोड़ा, जिससे जो फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं, जिसके कारण करंट बहती है, उसके मार्ग में बाधा और आने लगता है, इसीलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब आइए सेमीकंडक्टर को देखते हैं। सेमीकंडक्टर हमारा कुछ ऐसा होता है कि अगर टेम्परेचर इसमें बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस इसका घटता जाता है। इसी तरह हमारा इंसुलेटर भी होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर धीरे धीरे घटता है सेमीकंडक्टर की अपेक्षा। उसके बाद आइए इसे एक और चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये रहा हमारा दूसरा चित्र। तो इंसुलेटर क्या होता है कि इसका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच गैप इतना ज़्यादा होता है कि इसमें कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ता है, जो टेम्परेचर के रूप में हम लोग देते हैं। तो इसमें ज़्यादा टेम्परेचर लगता है चालक की तरह काम कराने के लिए। और इसमें जो सेमीकंडक्टर है उसमें बैंड गैप इंसुलेटर की अपेक्षा कम होता है, जिससे कम टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है और फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम करने लगता है, जिससे करंट उत्पन्न हो जाता है। और आइए कंडक्टर देखते हैं। इसमें बैंड गैप न के बराबर होता है, जिससे बिना टेम्परेचर के ही वो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, जिससे करंट पैदा होता है। जिससे अगर हम इसमें कंडक्टर में और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा उत्पन्न होने लगता है। तो आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट टॉपिक देख आइए दोस्तों, अब हम इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में देखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर हमारा क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ में धारा द्वारा 1 सेकंड में किया गया कार्य। किसी विद्युत परिपथ में जब वह बंद परिपथ हो तो उसमें जो लोड लगा रहता है उसमें धारा के द्वारा 1 सेकंड में लोड में जितना कार्य करना पड़ता है उसे इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं, विद्युत शक्ति। इसका मात्रक हमारा होता है। पहले आइए इसके फार्मूला देखते हैं। तो P इक्वल टू वर्क डन बाई समय। तो P इक्वल टू वर्क, समय हमारा 1 सेकंड हो गया, वर्क डन हो गया। वर्क डन इक्वल टू वी क्यू का मान होता है IT। क्यू इक्वल टू IT होता है आवेश और धारा के परिभाषा से ही हमारा क्लियर है, क्यू इक्वल टू IT। तो P इक्वल टू VIT हो गया। VI और T हमारा 1 सेकंड है, तो हमारा फार्मूला क्या है यहाँ से बन के आ जाएगा, P इक्वल टू VI, या फिर P इक्वल टू I²R। तो P इक्वल टू V²/R। ये 3 फार्मूले हमारे अलग अलग फॉर्म में होते हैं शक्ति के। तो ये जो फार्मूला होता है, ये अधिकतर जब हम इलेक्ट्रिकल पावर देकर उसको हीट में कन्वर्ट करते हैं तब ये फार्मूला ज़्यादातर यूज करते हैं। और इसका मात्रक होता है जूल पर सेकेंड या वाट। जूल पर सेकेंड जो हमारा है ये बेसिकली मैकेनिकल यूनिट है, ये किसी भी यांत्रिक कार्य में यूज होता है। और जो वाट है ये हमारा इलेक्ट्रिकल यूनिट है। जैसे बिजली विभाग में अधिकतर पावर को अधिकतर क्या मैक्सिमम केस में वाट ही लेते हैं। और
आइए दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में दिए गए समय में, यानी कोई पार्टिकुलर समय दिया जाएगा, उसमें जो बंद परिपथ में धारा द्वारा किए गए कुल कार्य को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। यानी किसी विद्युत परिपथ हो, कोई विद्युत परिपथ हो, बंद विद्युत परिपथ, उसमें जो दिया गया समय हो, जैसे कोई बोल दे 1 घंटे में निकालो या 1 दिन में, 30 दिन में, तो उस समय में धारा द्वारा उस लोड पर जितना कार्य करना पड़ता है धारा द्वारा, उसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। इसका फार्मूला E=W, ये सीधा सीधा वर्क डन के बराबर होता है। W शक्ति, विद्युत शक्ति इंटू समय। तो E विद्युत शक्ति के जगह VI लिख सकते हैं इसके फार्मूले से। तो VIT, इसको अलग अलग फॉर्म में I²RT, V²T/R। ये हमारा जो इसका फार्म इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ओम के नियम से फार्मूला आया। V=IR होता है ओम के नियम से, तो यहाँ IR रख देंगे तो I² R आ जाएगा। और यहाँ I के जगह V/R रख देंगे, I के जगह V/R रख देंगे तो V²R इंटू टी, V²/R इंटू टी। अब इसका हम मात्रक देखते हैं। इसका मात्रक मैकेनिकल मात्रक होता है जूल, या फिर इलेक्ट्रिकल मात्रक लेंगे तो वाट सेकेंड होगा। तो 1 किलोवाट जो हमारा घरों में बिजली बिल आता है, उसको इसी में मापते हैं, 1 किलोवाट घंटा में। 1 किलोवाट घंटा बराबर हमारा 1 यूनिट होता है, और उसे अगर वाट सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकंड होता है। आइए दोस्तों अब हम इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच डिफरेंस देखते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा, इट्स रिप्रेजेंट द ओवरऑल वर्क डन ऑन ए इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी विद्युत परिपथ में जो कुल कार्य करना पड़ता है वही हमारा विद्युत ऊर्जा कहलाता है। और पावर डिफाइंस द वर्क डन पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी किसी एक विद्युत परिपथ में किसी इकाई समय में, प्रति इकाई समय में जो किया गया कार्य होता है, उसी को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे E से डिनोट करते हैं, इसे P से। इसका फार्मूला E=P इंटू टी या VIT I²RT V²/R इंटू टी। और ये इसका फार्मूला होता है P=VI, P=I²R, P=V²/R। और इसका मात्रक होता है जूल या फिर वाट सेकंड, और इसका मात्रक वाट या जूल पर सेकंड होता है। आई लेफ्ट ये एग्जाम्पल है हमारे। तो आई लेफ्ट यानी मान लिया कि 60 वाट का एक बल्ब है, जिसे 30 दिन हम जला रहे हैं, उसको प्रकाशित कर रहे हैं। तो उसमें जो बिल हमारा बनेगा वो कैलकुलेशन के बाद इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे, E=P इंटू टी। तो 60 वाट दिया है, और 30 दिन में हमारे कितने घंटे होते हैं, 30 इंटू 24। उसके बाद उसमें हम सेकेंड, बेसिकली ये किलोवाट घंटा में दिया है आंसर, तो हम इसे घंटा में ही रहने देते हैं। 30 इंटू 24 उसमें गुणा कर लेंगे आपस में। उसके बाद अंत में हमारा ये आ जाएगा रिजल्ट। फिर दे रही है और वो 12 वोल्ट की है। तो विच इक्वल्स, अब जब इसे कैलकुलेट करेंगे P=VI से, तो 500 इंटू 12, 12×5 = 60, 6000 आएगा। तो हमारा ये 6 किलोवाट पावर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा वीडियो? मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।